प्रिय विद्यार्थियों, जय गुरुदेव। श्री गुरु कृपा सीनियर सेकेंडरी स्कूल रायपुर की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम क्लास 10th मैथ्स चैप्टर 2 रियल नंबर एक्सरसाइज 2.4 के बारे में अध्ययन करेंगे। पिछली क्लास में हमने एक्सरसाइज 2.3 का टॉपिक अपरिमेयता के बारे में हमने अध्ययन किया था। हमने वहाँ पढ़ा अपरिमेय संख्याओं की परिभाषा और हमने सिद्ध किया था वहाँ पर कि दी गई संख्या अपरिमेय है। और ये सिद्ध करने के लिए हमने विरोधाभास विधि का उपयोग किया था। और मैंने ये भी कहा था आपको, इस प्रश्नावली में से एक प्रश्न परीक्षा में अधिकतम पूछ लिया जाता है। अब एक्सरसाइज 2.4 का टॉपिक है दशमलव प्रसार। दशमलव शब्द आप पूर्व कक्षाओं से पढ़ते आ रहे हैं। दशमलव प्रसार के बारे में आप जानते हैं सभी। तो इसके बारे में हम जो इस क्लास में आपका इसका टॉपिक है इसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो हम पहले पूर्व कक्षाओं का ज्ञान के बारे में चर्चा करेंगे, उसके बाद हम मेन टॉपिक पर आएंगे। तो पूर्व कक्षा में आपने पढ़ा है दशमलव प्रसार जो है दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट शांत दशमलव प्रसार और सेकंड होता है अशांत दशमलव प्रसार। फर्स्ट जो है शांत दशमलव प्रसार, नाम से स्पष्ट है शांत। भाग की प्रक्रिया में एक कुछ स्टेप के पश्चात भाग कंप्लीट हो जाए, शेषफल 0 आ जाए। भाग देते देते शेषफल क्या आ जाए 0। तो इस प्रकार जो भागफल प्राप्त होगा, जो संख्या प्राप्त होगी, संख्या दशमलव के रूप में प्राप्त होती है, तो हम कहेंगे उसको शांत दशमलव प्रसार। के रूप में हम ऐसे लिख सकते हैं इसको कि भाग की प्रक्रिया में यदि शेषफल 0 प्राप्त हो जाता है तो ऐसे दशमलव प्रसार को शांत दशमलव प्रसार कहते हैं। इसको समझने के लिए मैं दो उदाहरण लिए। फर्स्ट उदाहरण लिया मैंने 7/2। 7 में 2 का भाग लगाएंगे, देखो संख्या आएगी 3.5। भाग कंप्लीट हो गया है, शेषफल 0 आ गया था, हम शांत दशमलव प्रसार। सेकंड एग्जाम्पल लिया 27/4। भाग लगाया, भाग लगाने में देखिए आप 2-3 स्टेप बाद इसका शेषफल 0 आ गया, भागफल आया 6.75। भाग कंप्लीट, दशमलव के 2 स्टेप के बाद भाग कंप्लीट हो गया, शेषफल 0 आ गया। इसलिए इस प्रसार को क्या कहेंगे, शांत दशमलव प्रसार। नेक्स्ट सेकंड टाइप अशांत दशमलव प्रसार। अशांत दशमलव प्रसार भी दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट ए अशांत आवृत्ति और सेकंड है अशांत अनावृत्ति। अशांत आवृत्ति भाग की प्रक्रिया में शेषफल 0 प्राप्त नहीं होता है, भाग कंप्लीट नहीं होता है। भाग देने पर आगे से आगे स्टेप चलते रहते हैं, अनंत टाइम तक भाग देने पर भी भाग पूरा नहीं होता है। तो इस प्रकार के भाग से जो भाग प्राप्त होता है उसमें अगर दशमलव के बाद जो अंक आता है, एक अंक आए या एक से अधिक अंक आए, उनसे जो समूह बनता है वो बार बार दोहराया जाता है, भाग कंप्लीट नहीं होता है। तो इस प्रकार के प्रसार को हम कहते हैं अशांत आवृत्ति दशमलव प्रसार। भाग दिया, हर अंश में भाग दिया, भागफल देते समय शेषफल 0 नहीं हुआ, भाग आगे से आगे कंटिन्यू चल रहा है। और दशमलव के बाद भागफल में एक अंक भी हो सकता है, 2 अंक हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, अधिक अंक भी हो सकते हैं, ग्रुप के रूप में बार बार रिपीट होते हैं, आवृत्ति होते हैं। तो ऐसे प्रसार को कहते हैं अशांत आवृत्ति दशमलव प्रसार। इसका उदाहरण दिया अपने सामने आपको 24 पॉइंट, इसका उदाहरण दिया हमने 667। ये हम देख रहे हैं 667 जो है 3 अंकों का समूह जो है ये बार बार रिपीट हो रहा है। इस रिपीट होने वाले अंकों पर मैंने एक लाइन बनाई है, रेखा बंधनी बनाई है। तो इसको हम कहेंगे
अशांत आवृत्ति दशमलव प्रसार, सेकेंड अशांत अनावृत्ति दशमलव प्रसार। भाग की प्रक्रिया में शेषफल शून्य प्राप्त नहीं होता है तथा दशमलव के बाद एक या अधिक अंकों का समूह भी दोहराया नहीं जाता है। मतलब दशमलव के बाद किसी प्रकार का ग्रुप नहीं मिलता है जो बार बार रिपीट होता है, दोहराया नहीं जाता है, इसलिए ऐसे प्रसार को हम कहते हैं अशांत अनावृत्ति। ये आपके सामने उदाहरण रहा है, यहाँ पर कोई भी ग्रुप नहीं बनकर रिपीट नहीं हो रहा है, तो अशांत अनावृत्ति दशमलव प्रसार है। अब हम आते हैं मेन टॉपिक जो आपके कक्षा 10 का टॉपिक है, वो है परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार। अपरिमेय यानी केवल परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार आपके कोर्स में है, तो इसके लिए 2 थ्योरम है, प्रमेय है 2। फर्स्ट प्रमेय है परिमेय संख्या p/q जहाँ pq सह अभाज्य संख्या है तथा q इज नॉट इक्वल टू 0 के हर q का अभाज्य गुणनखंड 2m × 5n के रूप का हो, जहाँ m और n ऋणोत्तर पूर्णांक है, तो परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत दशमलव प्रसार होगा। क्या थ्योरम में परिमेय संख्या है और परिमेय संख्या के हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे और गुणनखंड में अगर 2 और 5 के पद आए, केवल 2 और 5, इनके अलावा कोई पद नहीं हो, तो इस प्रकार के जो परिमेय संख्या होगी उसका प्रसार जो है शांत दशमलव प्रसार होता है। नोट करने की बात क्या है, हर के अभाज्य गुणनखंड में केवल पद कौन से आने चाहिए, 2 और 5। 2 की घात कुछ भी हो सकती है, 5 की घात कुछ भी हो सकती है, समान भी हो सकती है, अलग अलग भी हो सकती है, पद केवल 2 और 5 ही आने चाहिए, इसके अलावा नहीं आने चाहिए। तो इस प्रकार की संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत दशमलव प्रसार होता है। यहाँ एक शब्द काम में लिया मैंने, mn ऋणोत्तर पूर्णांक है। ऋणोत्तर पूर्णांक का मतलब होता है ऋण के अलावा, माइनस के अलावा। क्या बचता है माइनस के अलावा, केवल धनात्मक और 0। ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। ऋणोत्तर शब्द का अर्थ है ऋणात्मक के अलावा। इसके उदाहरण भी लिए हमने यहाँ 2। फर्स्ट उदाहरण लिया 3/8, हर के अभाज्य गुणनखंड किए 2⁵, तो यहाँ 2 के पद आ रहे हैं। अब इसका दशमलव प्रसार अगर हमें करना है तो जितनी घात 2 की है उतनी ही घात हमें 5 की भी लानी है यहाँ पर दशमलव प्रसार करने के लिए। तो यहाँ 2 की घात 3 है, तो मुझे यहाँ हर में 5 की घात 3 चाहिए। हर में 5 की घात 3 चाहिए, तो मुझे हर में ये पद लाने के लिए अंश में भी सेम पदों का गुणा करना पड़ेगा। इसलिए यहाँ मैंने अंश व हर दोनों में 5 की घात 3 का गुणा किया, जिससे अंश तो ये बन गया 375 और हर में आ गया 10 की घात 3 और इसका दशमलव हुआ 0.375। तो ये हो गया आपके थ्योरम फर्स्ट। सेकंड थ्योरम क्या है, सेकंड थ्योरम है यहाँ पर परिमेय संख्या pq सहअभाज्य संख्या है, तो हर q का अभाज्य गुणनखंड 2m × 5n के रूप का नहीं है। पहले वाली थ्योरम में था के रूप का है और यहाँ है के रूप का नहीं है, दोनों एक दूसरे के एंटी विलोम है। नहीं है तो मतलब क्या हो गया, 2 और 5 के अलावा और भी कोई भी संख्या आ सकती है। जैसे मान लिया गुणनखंड में 3 आ गया, गुणनखंड में 7 आ गया, इस प्रकार के कोई पद आ जाते हैं तो हम वहाँ कहेंगे हर के अभाज्य गुणनखंड में 2m × n के रूप का नहीं है। तो इस प्रकार की संख्या का दशमलव प्रसार होगा अशांत आवृत्ति। ये आपको नोट करने की बात है। 2m × 5 के रूप का है तो शांत, के रूप का नहीं है तो अशांत आवृत्ति। उदाहरण लिया हमने 5/3, तो यहाँ देखा आपने 1.6666 चलता ही जाएगा, भाग कंप्लीट नहीं होगा तो अशांत आवृत्ति। यहाँ 6 बार रिपीट हो रहा है इसलिए आवृत्ति होगा। फिर सेकंड उदाहरण लिया हमने 29/343, जब भाग गया रिपीट हो रहा है तो अशांत आवृत्ति।
एक्सरसाइज 2.4 का प्रश्न संख्या 1। लंबी विभाजन की प्रक्रिया का उपयोग न करते हुए, मतलब हमें यहाँ पर भाग नहीं लगाना है, बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत या अशांत आवृत्ति है। तो ये प्रश्न आपको कह रहा है कि भाग नहीं लगाना है, बिना भाग लगाए आपको बताना है कि इसका दशमलव प्रसार शांत या अशांत आवृत्ति है। तो हमारे पास दे रखा है, इसका पहला प्रश्न है 15/16 से हल करेंगे इसको हम। तो कोई भी संख्या जिसका हमें दशमलव प्रसार पता करना है, तो सबसे पहले हमें ये करना है क्या वो दोनों संख्याएं अंशतः आपस में किसी संख्या से कटते हैं या नहीं कटते हैं, समान संख्या का दोनों में भाग जाता है या नहीं जाता। अगर भाग जाता है तो पहले आप अंशतः में उस संख्या का भाग लगा लो, उसके बाद हमें प्रोसेस शुरू करना है। तो यहाँ देखिए आप 15 और 16 में 5 का भाग जाता है, तो 15 में 5 का भाग दिया 3 बार, 5 का 16 में भाग दिया तो 320 बार। तो नई संख्या बन गई 3/320। अब हमें 3/320 के बारे में विचार करना है। तो यहाँ हर है 320, इसका अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे हम, अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो 320 में हमने अभाज्य संख्या 2 का भाग लगाया 160, 2 का भाग लगाया 80, 2 का गया 40, 20, 10, फिर 2 का दिया 5, 5 का दिया 1। तो यहाँ इसके अभाज्य गुणनखंड आए 320 के 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 1। हर के अभाज्य गुणनखंड में एक तो आ रहा है पद 2 का, दूसरा पद आ रहा है 5 का। तो हम यहाँ प्रमेय के अनुसार लिख सकते हैं हर का अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप का है। कैसे? हर के अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 और 5 आ रहा है, 2 का पद आ रहा है और 5 का पद आ रहा है। इसका मतलब 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप का है, के रूप का है। जहाँ m का मान क्या आएगी, दोनों की तुलना करें हम। यहाँ m 6 आ रहा है, यहाँ 6 आ रहा है, यहाँ m आ रहा है, तो m का मान होगा 6। यहाँ n आ रहा है, यहाँ 1 आ रहा है, तो n का मान होगा 1। तो m = 6, n = 1। अतः परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा, क्योंकि हमने प्रमेय पढ़ी है कि यदि अभाज्य गुणनखंड में 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप का है तो दशमलव प्रसार शांत के रूप का नहीं है तो अशांत आवृत्ति। तो यहाँ है के रूप का है, इसलिए दशमलव प्रसार हो गया 7। नेक्स्ट सेकंड प्रश्न है इसका पहले का। अब आप इसको करने का प्रयास करेंगे। इसमें 13 और 3125 आपस में किसी संख्या का भाग नहीं जाता है, तो आपको डायरेक्ट यहाँ पर 3125 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है और इसी प्रकार पता करना है गुणनखंड में कौन सी संख्या आ रही है। 2 और 5 आते हैं तो शांत, और 2, 5 के अलावा कोई दूसरा अंक भी आ जाता है तो अशांत आवृत्ति। तीसरा प्रश्न देखिए आप, हर का अभाज्य गुणनखंड दिया हुआ है, आपको गुणनखंड दे रखा है, गुणनखंड करने की जरूरत नहीं है। गुणनखंड में क्या है, गुणनखंड में एक तो पद 2 का है, दूसरा पद 5 का है। तो लिख देंगे हम यहाँ पर कि हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप का है, इसलिए इस संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। करेक्ट। नेक्स्ट फोर्थ 17/6। 17 और 6 आपस में नहीं कट रहे हैं, तो आपको सीधा 6 का अभाज्य गुणनखंड करना है। देखिए यहाँ पर 6 का अभाज्य गुणनखंड किया तो 6 का अभाज्य गुणनखंड में आ गया 2 और 3, 6 = 2 इंटू 3। तो हर का अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 के अलावा 3 भी आ गया है, 2 और 5 के अलावा आया 3। तो यहाँ कहेंगे हम गुणनखंड 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप का नहीं है, इसलिए दी गई संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति होगा। आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा, सरल है और परीक्षा में अधिक बार 1 नंबर के प्रश्न में इसको पूछ लिया जाता है। चौथा प्रश्न पहले का, ये संख्या दे रखी है आपको और हर का अभाज्य गुणनखंड दिया हुआ है। तो यहाँ देखिए आप 2 आ रहा है, 5 आ रहा है और 7 आ रहा है। तो 2, 5 के अलावा 7 भी आ रहा है, तो यहाँ भी आप लिखेंगे हर का अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप का नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 7 आ गया, नहीं है
तो इसका दशमलव प्रसार हुआ अशांत आवृत्ति। इसी प्रकार आप 35/50, ये देखो कट रहा है पहले 5 के पारे से, 5 के पारे से 7 बार, 5 के पारे से 10 बार, तो ये हो गया 7/10। फिर अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर 10 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे और बताएंगे कि किस प्रकार का गुणनखंड है और कौन सा प्रसार है। इसी प्रकार यहाँ 7/80, 80 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे और आप क्या बताएंगे, यहाँ पर गुणनखंड कैसा है, 2m × q का है या नहीं। ये प्रश्न आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार लिखिए एवं बताइए कि ये शांत है। तो आपको संख्या दे रखिए 13/125। दशमलव प्रसार लिखना है, मतलब इसका दशमलव प्रसार करना है। दशमलव प्रसार करने के बाद बताना है कि ये शांत है या नहीं। दशमलव प्रसार करने के लिए वही तरीका है, हर का अभाज्य गुणनखंड, हर 125 है तो 125 का अभाज्य गुणनखंड किया, 125 में 5 का भाग दिया 25 बार, 25 में 5 का दिया 5 बार, 5 में 5 का दिया 1 बार, तो 125 के अभाज्य गुणनखंड हो गए 5³ 13/125 इज इक्वल टू दिया 13/5⁻³ किसी भी संख्या को दशमलव प्रसार में बदलना है, दशमलव प्रसार करना है, तो हमें एक ध्यान रखना पड़ेगा, हर में 5 और 2 दोनों पद आए, दोनों की घात समान हो, नहीं आती है तो आपको अंश और हर में गुणा करके बराबर करना है। अगर 5⁻³ तो है तो मुझे यहाँ 2⁻³ और चाहिए, 2⁻³ हर में चाहिए, इसलिए 2⁻³ का गुणा मैंने हर में भी किया और अंश में भी किया। 2⁻³ का गुणा अंश और हर में कर दिया। गुणा करते ही हर के अंदर 5 और 2 दोनों के समान घात बन गई, समान घात बन गई तो मैंने इसको कोष्ठक के अंदर लिख दिया। अंश में जो था 2⁻³ को 8 लिख दिया, ऊपर तो गुणा कर दिया 104, नीचे हो गया 5 × 2 10 की घात 3। 10⁻³ का मतलब 3 0, 3 0 का मतलब दशमलव आएगा 3 स्थान के पहले, 3 अंकों के पहले, तो यहाँ 1 2 3, तो यहाँ गया 1 2 3, यहाँ दशमलव आ गया, तो यहाँ पर आप देखिए शांत दशमलव प्रसार होगा आपको। ठीक इसी प्रकार आप इसको सेकंड 625 क्या करना है, 625 का अभाज्य गुणनखंड करना। सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड के बाद में कौन सा पद आता है, 5 और 2 आएगा, 2 आता है तो 5 लाने, मतलब हर में दोनों की घातें बराबर करनी है। बराबर करने के लिए आपको अंश व हर में समान संख्या का गुणा करना है। ठीक इसी प्रकार इसको भी आपको करना है, 50 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं, गुणनखंड में हर के गुणनखंड देखना है पद कैसे हैं, घातें बराबर है तो ठीक है, नहीं है तो अंश व हर में गुणा करके घातों को बराबर बनाना है और फिर इसके प्रसार की बात करें। क्वेश्चन नंबर 3, नीचे दर्शाए दशमलव प्रसार के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। आपको दशमलव प्रसार दे रखा है और आपसे पूछ रहा है कि यह परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है तो इसके हर के अभाज्य गुणनखंड के बारे में अपनी टिप्पणी लिखिए। तो पहले तो दशमलव प्रसार को पहचानना है कि किस प्रकार का प्रसार है, शांत है या अशांत आवृत्ति है या अशांत अनावृत्ति है। तो देखिए आप तीसरे का पहला प्रश्न दे रखा है 0.120, 1 2 0, 1 2 0 0, 1 2 0 0, 1 2 4 टाइम्स 0। तो यहाँ देखिए आप कोई भी ग्रुप नहीं बन रहा है, सब अलग अलग समूह आ रहे हैं। समूह ऐसा कोई एक समूह नहीं है जो रिपीट हो रहा हो, इसलिए हम यहाँ क्या कहेंगे, संख्या का दशमलव प्रसार अशांत अनावृत्ति, कोई भी रिपीट नहीं हो रहा है, भाग भी पूरा नहीं हो रहा है। देखो डॉट 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 अनंत टाइम तक भाग चल रहा है, तो भाग भी कंप्लीट नहीं हो रहा है और समूह भी रिपीट नहीं हो रहा है, इसलिए हम इसको कहेंगे अशांत अनावृत्ति। अशांत अनावृत्ति है तो यह संख्या कैसी है, अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका सेकंड, 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखिए दशमलव के बाद यहाँ डॉट डॉट है क्या, नहीं है, डॉट डॉट नहीं है, इसका मतलब ये भाग कंप्लीट हो गया, सेक्सुअल 0 आ गया। क्या कोई रिपीट हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो
भाग पूरा हो गया तो दशमलव प्रसार शांत है। भाग पूरा होते ही शांत दशमलव प्रसार, भाग पूरा नहीं होता है, डॉट 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 होता है, तो वहाँ आपको दो बात सोचनी है कि क्या कोई रिपीट हो रहा है तो शांत आवृत्ति, और रिपीट नहीं हो रहा है तो शांत अनावृत्ति। तो यहाँ भाग पूरा हो गया, इसलिए शांत दशमलव प्रसार। शांत दशमलव प्रसार है, इसलिए ये कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। शांत दशमलव प्रसार वाली परिमेय संख्या के हर का अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप का होता है। ये आपको टिप्पणी के रूप में लिखना है क्योंकि हमने परिमेय में पढ़ा था। नेक्स्ट 27.142857 के ऊपर ये रेखा बंधनी है। रेखा बंधनी कहती है कि ये जो समूह है, ये सभी इन अंकों का 6 अंकों का समूह है, ये बार बार रिपीट हो रहा है। भाग भी पूरा नहीं हो रहा है और 6 अंकों का ग्रुप रिपीट हो रहा है। ग्रुप रिपीट हो रहा है तो आवृत्ति हो गया। भाग पूरा नहीं हो रहा, शांत हो गया, तो हम यहाँ लिखेंगे संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति है, क्योंकि दशमलव के पश्चात आने वाले अंकों पर रेखा बंधनी है, अर्थात इन अंकों का समूह दोहराया जाता है। संख्या परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, और अशांत आवृत्ति के लिए हम जानते हैं हर का अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप का नहीं होता है। इस प्रकार आपकी प्रश्नावली 2.4 कंप्लीट, और प्रश्नावली 2.4 के साथ ही प्रश्नावली 2 कंप्लीट। परिमेय संख्या जो प्रश्नावली हमने शुरू की थी, वास्तविक संख्या की प्रश्नावली, ये कंप्लीट हो गई आज आपके। अब आपको 2.4 से संबंधित उदाहरण है, एक उदाहरण दे रखा है केवल, और उदाहरण 1 का 3 भाग है, तो तीनों भाग आपको जैसा कि मैंने प्रश्न कराया प्रश्नावली के, उसके आधार पर समझकर हल करने का प्रयास करना है। अगर आपको आज के बाद भी अगर आपको प्रश्नावली 2 के बारे में कोई भी समस्या है, किसी भी प्रश्न की या उदाहरण की, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं नेक्स्ट क्लास से पहले, जिससे कि मैं आपकी अगली क्लास में उस समस्या का समाधान कर सकूं। धन्यवाद।